लोकतंत्र में भागीदारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम जो चीज़ है वो है मतदान। मतदान के ज़रिए सरकारों का चयन किया जाता है और हर साल 15 जनवरी को 25 जनवरी दोबारा करेंगे। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण मतदान को माना जाता है। जितना जागरूक मतदाता होता है उतना मजबूत उस देश का लोकतंत्र माना जाता है। भारत में जिस हिसाब से 25 जनवरी को हर साल मतदाता जागरूकता दिवस मनाया जाता है, उसी तरीके से राजस्थान में भी इस बार कई नए प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान में जब साल 1952 के अंदर पहली बार मतदान किया गया था, जब प्रदेश में महज 76 लाख मतदाता थे, लेकिन साल 2025 में अब जो ताज़ा अपडेट हुआ है उसमें मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 45 लाख को पार कर चुकी है। भौगोलिक रूप से जिस तरह से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिशें की जा रही है, जिसमें राजस्थान में युवाओं की भागीदारी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पिछले कुछ मतदान के अंदर जिस तरीके से महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत है वो सुधरा है, वो काफ़ी मायने रखता है। राजस्थान में मतदान के मामले में जो लैंगिक अनुपात है उसमें भी सुधार हुआ है और जो प्रति हज़ार व्यक्ति मतदाता संख्या है उसमें भी सुधार की वजह से इस बार राजस्थान में और कई नवाचार किए जा रहे हैं, ताकि देश के अंदर जिस तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कोशिशें की जाती हैं उसके अच्छे असर राजस्थान में भी देखने को मिलें। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
इसका अपना नाम है पूरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत है ये ना। जयपुर को देश में एक बेहतरीन शहर बनाने की कोशिशें जारी हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब जयपुर में स्मार्ट तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जयपुर के अंदर जो गंदगियां फैल रही हैं उसको रोका जाए। इसके लिए बाकायदा ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि 200 से ज़्यादा कैमरों से गहन निगरानी की जा रही है और लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत जो ख़ास निगरानी का यहाँ पर सॉफ्टवेयर लगाया गया है उसे करीब करीब 1 साल होने को आ गया है और इसका असर ये आने लगा है कि लोगों के चालान कटने से लोगों के बर्ताव में भी तब्दीली आने लगी है। लोग जो कचरा फेंकते हैं उन्हें ऑनलाइन ट्रैकिंग के ज़रिए कैमरे के ज़रिए पकड़ा जाता है, चालान काटा जाता है। 200 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये तक के जब चालान कटते हैं तो लोग भी अब कचरा फेंकने से डरने लगे हैं। न केवल कचरा फेंकने में बल्कि गाड़ियों की मॉनिटरिंग में और पुलिस तक के केस सॉल्व करने में यहाँ पर इस प्रोजेक्ट ने मदद की है। करीब 250 केस पुलिस को सॉल्व करके दिए हैं। प्रोजेक्ट के जो इंचार्ज हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं, खुद अरुण हसीजा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से जयपुर शहर को स्मार्ट बनाने की कवायद की जा रही है, क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है और क्या इम्पैक्ट इसका आ रहा है? ये जो नगर निगम हेरिटेज का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ये मल्टीपर्पज़ यूज़ हम इसका करते हैं और सारा डिजिटल टेक्निक पे आधारित है। हमारे जो डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने के लिए लगभग 400 हुपर्स अभी चल रहे हैं। तो प्रत्येक हुपर का एक रूट तय है और उसमें VTS लगा हुआ है, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, जो हमारी उसकी किस समय क्या लोकेशन थी, उसने कितने घरों में से कचरा उठाया, कितना टाइम लगाया, कितने चक्कर लगाए, ये सब हम यहाँ बैठ के मॉनिटर करते हैं। और साथ ही साथ हुपर्स के अलावा जो कचरा हमारे ट्रांसफ़र स्टेशन से डंपिंग यार्ड ले जाते हैं उनको भी हम ट्रैक करते हैं। हमारे सारे व्हीकल्स की पूरी प्रॉपर ट्रैकिंग की जाती है और उनका जो पेमेंट होता है वो उस ट्रैकिंग के आधार पे ही होता है। दूसरा, इसके अलावा हमने जगह जगह यहाँ पे 250 कैमरे शहर में लगा रखे हैं। उन कैमरों से हम ये निगरानी करते हैं कि कौन सड़कों पे कचरा फेंक रहा है। तो इसमें इस काम को करते हुए लगभग 1 साल हुआ है। शुरू में काफ़ी इसमें चालान हुए हैं क्योंकि लोग सड़कों पे कचरा फेंकते थे। धीरे धीरे करके अभी कमी आई है, पर अभी भी हमने साल भर में लगभग 2 से 3 लाख रुपए का चालान भी यहाँ पे बनाया है लोगों का। एंड इसके अलावा जो एनवायरनमेंट के जो पैरामीटर्स हैं, AQI वगैरह, उसके लिए भी हमने सेंसर्स लगाए हुए हैं शहर के अलग अलग जगह पे। वाईफाई भी हम उपलब्ध कराते हैं, लगभग 5 रुपये रोज़ पे हम फ्री वाईफाई देते हैं कि जो उस पार्किंग की ऑनलाइन पार्किंग की भी यहाँ से निगरानी की जाती है कि किस पार्किंग में कितने अभी अवेलेबिलिटी है, वहाँ आपकी गाड़ी पार्क हो सकती है या नहीं हो सकती है। गाड़ियों की वर्ल्ड सिटी में जाते हुए आते हुए उनकी नंबर प्लेट की ट्रैकिंग होती है, जो कि ट्रैफिक की स्थिति को जानने के लिए और किसी भी क्राइम को पकड़ने के लिए भी इसका काफ़ी उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। क्या सर स्थिति अगर देखा जाए तो जो बर्ताव है एक आम आदमी का, आम शहरी का, कैसा मानते हैं और किन किन कारणों पे आप चालान करते हैं? शहर की सफाई करना नगर निगम का काम है, ये बिल्कुल सही है, परंतु कोई भी शहर पूरी तरह से साफ तब रह पाएगा जबकि वहाँ के लोगों में भी सिविक सेंस हो और इसके प्रति जागरूकता हो। तो इसके लिए हम बहुत तरह की IC एक्टिविटी हम लगभग 2 साल से लगातार कर रहे हैं, हर मोहल्ले में, कॉलोनी में जाके। पर और फिर साथ के साथ IC एक्टिविटी के बाद में भी नहीं मानने पे उनका चालान किया जाता है, क्योंकि जो भी शहर आज स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत में पहले या दूसरे नंबर पे है, वहाँ का आप रिकॉर्ड उठा के देख लो तो वहाँ पे भी शुरू में IC एक्टिविटीज़ की गई और फिर बाद में बहुत अधिक संख्या में चालान किए गए ताकि लोगों को ये पता लगे कि ये इस तरह से कचरा फेंकने पे हमारा चालान हो सकता है। तो उससे फिर शहर साफ हुआ है और वो हम भी उसी तर्ज पे ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछले साल हमारी भारत में 171वीं रैंक थी उसको हम ऊपर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इस साल। जी बिल्कुल, रैंक सुधरेगी। बहुत से लोग इनकी टीम में मौजूद हैं। क्या कैटेगरीज़ हैं आपके अगर इसमें देखा जाए जिनको आपने डिवाइड किया हुआ है अलग अलग? सर, हमने IT के क्षेत्र में एनवायरमेंटल सेंसर है, ऑफलाइन पार्किंग है, ऑनलाइन पार्किंग स्ट्रीट है, ANPR कैमरास हैं, वाईफाईस हैं, सोलर का हम मॉनिटरिंग करके हमने काफ़ी सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर लगा रखा है। उसमें सिम बेस पे हम उसके दिन भर का पावर जनरेशन यहाँ पे चेक करते हैं, उसकी रिपोर्ट्स एनालिटिक्स करते हैं, उसी से बिल जनरेट करते हैं। गवर्नमेंट अब JSCL की तरफ से ये गवर्नमेंट की बहुत सारी बिल्डिंग्स पे लगाया गया है। इसके अलावा हम यहाँ पे AQI सेंसर में जयपुर में 16 अलग अलग जगह पे इंस्टॉल कर रखे हैं, जिनकी AQI के लिए हम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ शेयर करते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोड उसी रिपोर्ट के आधार पे क्लाइमेट का एक्शन लेता है। इसके अलावा हमें यहाँ पे वीडियो एनालिटिक्स है, वीडियो एनालिटिक्स में सर्विलांस, पार्किंग सेंसर्स के हिसाब से, LoRaWAN टेक्नोलॉजी के हिसाब से जयपुर में कई जगह
पार्किंग सेंसर स्थापित किए हुए हैं, जैसे बॉल सिटी में गोविंद देव जी मंदिर के पास है, जल महल पे, जवाहर सर्किल में हम पार्किंग सेंसर लगाए हुए हैं, जो कि एक विशेष टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जो कि जिसका नाम है लॉरावेन टेक्नोलॉजी, जो कि केवल जयपुर स्मार्ट सिटी द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल की गई, उसके बाद काकीनाडा स्मार्ट सिटी ने इस्तेमाल की जयपुर को देख करके। तो इससे हम कह सकते हैं कि जयपुर आईटी के फील्ड में भी काफ़ी आगे जा रहा है। इस पूरी तकनीक के इस्तेमाल से लोगों के सिविक सेंस में तब्दीली आई कुछ? हाँ, लोगों में अवेयरनेस डेवलप हुई है और ये पेनलाइजेशन के हिसाब से भी रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है और आईसी एक्टिविटीज़ भी हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, जैसा कमिश्नर साहब ने बताया है, और डे टू डे मॉनिटर कमिश्नर साहब के लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे होती है इसमें, तो अवेयरनेस बढ़ी है। बड़ी है चीज़ें। अब आगे कुछ नया कुछ प्लान करें? नहीं, ऐसा सिस्टम को और ऑगमेंट करेंगे, इसको और ढंग से करेंगे, इसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना चाहेंगे, जिससे कि जो अगर जन अभियान बन जाएगा तो आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। जन अभियान अभी जो है वो कम है और बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि लिटरिंग होगी तो कचरा उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल। अभी सिटीज़ 2.0 प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के अंतर्गत प्रोसेस में है, सैंक्शन में। उसमें 3 स्मार्ट ट्रांसफ़र स्टेशंस बन रहे हैं और एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का भी एक्सटेंशन प्रपोज्ड है उसी में। एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भी उसमें 1000 TPD का प्रपोज्ड है। ये सब एक्टिविटीज़ होंगी तो इसमें और तेज़ी आएगी, पूरे कलेक्शन और प्रोसेसिंग में तेज़ी आएगी। सर 1 साल करीब हो चुका है इन चीज़ों को, अभी तक का क्या असेसमेंट है, किस तरह का रिस्पांस आया और क्या इम्प्लीमेंट आगे सुधार आप उसमें देखना चाहिए? असेसमेंट की जहाँ तक बात करें तो जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो नेशनल लेवल पे किसी एक प्रोजेक्ट को दिया जाता है, तो स्कॉच अवार्ड हमारे यहाँ जयपुर के स्मार्ट सिटी को हाल ही में प्राप्त हुआ है, यानी कि इसकी नेशनल लेवल पे भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है इस एफर्ट को। तो हम आने वाले टाइम में, जैसा आपको मालूम है कि 3 से 5 मार्च तक हमारे यहाँ पे एक इंटरनेशनल वर्कशॉप होने वाली इसी विषय से संबंधित, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करीब 400 डेलीगेट्स भाग लेंगे कि किस तरह से कचरे का प्रबंधन किया जाए, किस तरह से उसका रिसाइकलिंग किया जाए। और इस दिशा में हमारे जो जयपुर नगर निगम के प्रयास हैं, जैसे कि हमारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो लांगरियावास में वो शुरू होने वाला है, MRF प्लांट है, RDA प्लांट हमारा चल रहा है, CND प्लांट हमने अपना बना लिया है। यानी हमारी कोशिश ये है कि जितना कचरा हम प्रोड्यूस करते हैं उस पूरे के पूरे कचरे को रिसाइकिल कर दिया जाए, उसका प्रबंधन कर दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार के कचरे का वेस्ट नहीं बचे किसी भी प्रकार का। तो ये जयपुर स्मार्ट सिटी की कुछ झलक है, जिसमें आप देख सकते हैं जो हालात हैं। एक यहाँ पर इनके टीम के निगरानी करने वाले मेंबर हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि सभी 4 दीवारी के बाज़ारों पर ये अपना जो है नज़र बनाए हुए हैं, कहाँ किस तरह के हालात हैं, कितना ट्रैफिक है, कहीं अगर कोई ट्रैफिक बढ़ता है, कोई कचरा डालता है या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जो इनके हिसाब से गलत है वो करता है, तो उसके ऊपर नज़र रहती है। तो आप लोग 24/7 निगरानी करते हैं? जी सर। क्या ख़ास आपका फोकस रहता है और क्या सीखा आपने 1 साल में जयपुर के बिहेवियर से? हम जयपुर के बिहेवियर से ये देखा था पहले कि स्टार्टिंग में 1 साल पहले कि हमारे यहाँ पे कोई भी कचरा लिटर पिकर कहीं भी कर देता था, तो हमने ऑनलाइन मॉनिटरिंग करी, उससे चालान भी जाने लग गए हैं। दूसरा, हमने हमारे यहाँ पे स्मार्ट सेंसर लगे हुए हैं, जो मैनहोल सेंसर लगे हुए हैं, जिससे क्या हुआ कि बारिश का जो भी टाइम हुआ, उस टाइम बारिश के टाइम में भी हम उसको ओवरफ्लो होने के लिए पहले ही CSI उसको इंटीमेट कर देते थे, ताकि वो ओवरफ्लो नहीं हो और बारिश का जो भी पानी आ रहा है वो निकल जाए। तो ये हम सारी चीज़ों को ऑनलाइन ट्रैकिंग या ऑनलाइन सेंसर के द्वारा सारी चीज़ें ट्रैक करते हैं। तो आप जो चालान काटते हैं लोगों के बिहेवियर पे, तो वो किस तरह से काटते हैं? केवल कचरा फेंकने पे काटते हैं और भी कई कारण पे काटते हैं? नहीं, हम अभी कचरा हमें जो है अभी कचरा फेंकने पे पहले अवेयरनेस कर रहे हैं कि हम कचरा नहीं, कोई भी रोड पे नहीं फेंके, एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे भी जो गाड़ी आती है उसी पे करें, दूसरी जगह कोई भी नहीं करे। हम अभी उसके लिए अवेयरनेस भी कर रहे हैं और उनको एक बार तरह से शॉर्ट चालान करके उनको समझा भी रहे हैं कि अभी इसको चालान नहीं करना चाहिए, अभी आपको कचरा नहीं फेंकना चाहिए रोड पे, ये जयपुर हमारा ही नहीं है, सबका है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कि जयपुर शहर को स्मार्ट शहर बनाने के लिए ज़रूरी है कि लोगों का बर्ताव भी स्मार्ट हो। वो ऐसा ना हो कि जहाँ चाहा कचरा फेंक दिया, जहाँ चाहा थूक दिया, जहाँ चाही गंदगी फैला दी, या फिर जैसा चाहा बर्ताव किया। अपने शहर को बेहतर और ख़ूबसूरत बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारी आदतें भी वैसी हों। फिलहाल निगरानी की जा रही है, चालान काटे जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, टेक्नोलॉजी का इसमें पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि देश में जो स्मार्ट शहरों की फहरिस्त है उसके अंदर जयपुर का जो सूचकांक है वो सुधरे, हालात बेहतर हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग
इन खबरों को देख कर के सबक लेंगे और इन नज़रों का ध्यान रखेंगे जिन नज़रों को 250 कैमरों के रूप में जयपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। कैमरा पर्सन दिलीप छेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। थैंक यू सर। अच्छी चीज़ है, मैं तो जगह मतलब मैं काफ़ी दिनों से करना चाह रहा था, तो वो कहते हैं कि हमारा तो थोड़ा सा वो रहता है अभी अगर हाँ, मतलब 100 पांडुलिपियाँ, बहुत पुराने वेद पूरा डाटा निकालो, कितनी किताबें हैं, कितने कितने साल पुरानी हैं। 1100 साल पुरानी तक मैंने ढूंढी खुद अपने हाथ से। हमारे सीईओ साहब ने ढूंढी थी वो एक दिन।